सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशंस के बच्चों के लिए है। देखिए, अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट्स होने चाहिए वो उसी फॉर्मेट में होने चाहिए जो कि एम्स ने मांगा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपने सर्टिफिकेट तो अब तक अपलोड कर दिया होगा और आपका बेसिक और फाइनल रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो गया होगा और आप इंतजार कर रहे हैं आप एडमिट कार्ड का। तो एडमिट कार्ड तो आपका 11 तारीख को आना है। जैसे ही आएगा जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे वो हम आपको अपडेट कर देंगे। एग्जाम आपका 18 जून को बीएससी नर्सिंग का लगा हुआ है। अब इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया है, क्या उसकी इशू डेट और उसकी जो फॉर्मेट है वो वही है जो एम्स ने मांगा था। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल गलत हो भी गया है तो अभी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आप सही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और एम्स कभी कभी बाद में भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन देता है कि आप फिर से सर्टिफिकेट अपलोड कर सके या आप काउंसलिंग प्रोसेस में सही सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो सर्टिफिकेट है, यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट हैं, बल्कि मैं कहूंगा तीन है। एक ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर का। दूसरा ईडब्ल्यूएस का है और तीसरा एससी एसटी का है। एक फिजिकल डिसेबिलिटी वाला होता है, वो सर्टिफिकेट तो आपका बना होगा डॉक्टर्स के यहाँ से, ठीक है, जो फॉर्मेट होता है। ओबीसी वाले ध्यान दें, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग के लिए उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो 19/6/2021 से 18/6/2022 के बीच के बने रहने चाहिए। ठीक है, तो मतलब क्योंकि ये लेयर्स चेंज होती रहती हैं तो इसमें ध्यान रखें कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा एनसीएल का, नॉन क्रीमी लेयर का, वो 19/6/2021 मतलब 19 जून 2021 से 18 जून 2022 के बीच के बने रहने चाहिए। अगर इसके पहले के होंगे तो वो सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। अगर आपने अभी भी चढ़ा दिया है गलत तो आप बाद में काउंसलिंग में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अभी आपका नहीं बना है तो उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब एक दूसरी चीज ये सर्टिफिकेट में क्रीमी लेयर के लिए तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। और सर्टिफिकेट जो होता है चाहे वो इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में हो तो इसमें कोई इशू नहीं है। बस कम्युनिटी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ओबीसी एनसीएल लेयर में आते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिए ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स। इसी तरीके से हम बात कर लें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी ये देखिए यहाँ पे डेट डिफरेंट है कि आपके सर्टिफिकेट 1/4/2022 मतलब 1 अप्रैल 2022 यहाँ आ रहा है, ना कि 21 है, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2022 से 18/6/2022 के बीच का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना रहना चाहिए। अगर आपने गलत चढ़ा दिया है तो सही बनवा लीजिएगा, बाद में काउंसलिंग में इसको अपडेट कराइएगा। तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 से 18/6/2022 के बीच का बना रहना जरूरी है और उसी फॉर्मेट में हो जो कि फॉर्मेट एम्स ने बताया है। वो क्या फॉर्मेट बताया है ये आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। तो हम अगर डिस्कस कर ले, देखिए यहाँ पे तीन फॉर्मेट है जो आपके प्रोस्पेक्टस में पेज नंबर 62 पे पहला दिया हुआ है। याद रखिए पेज नंबर 62, प्रोफॉर्मा फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपका इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये आपका बना भी होगा और जो डेट मैंने बताई उसी डेट के बीच में होना चाहिए। दूसरा है आपका ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस का भी जिस भी गवर्नमेंट में आप आते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसका भी जहां से भी आप बना रहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, जो डेट मैंने बताई 1 अप्रैल 2022 के बाद का बना रहना चाहिए, वो ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए, वैलिड फॉर द ईयर 2020-23। ठीक है, और एससी एसटी का तो पहले का बना होगा, तो वो भी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हुआ है देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट तो होंगे लेकिन अगर उसकी डेट वैलिड नहीं होगी, चाहे वो किसी एनसीएल का हो चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, तो वो आपका फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए उसी डेट के बीच का देख लीजिएगा बना रहना चाहिए। और एससी एसटी का सर्टिफिकेट भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जहां पे ये मांगा गया है, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है। फिजिकली डिसेबिलिटी वाले भी चेक कर ले कि उनका सर्टिफिकेट भी उसी फॉर्मेट में हो जो कि एम्स ने मांगा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि एग्जामिनेशन करीब आ रहा है, उसके बाद तुरंत बहुत जल्दी 6 दिन बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो अभी भी अगर सर्टिफिकेट आपके गलत बन गए हैं तो उसको तुरंत अभी सही करा लीजिए, टाइम है। ओबीसी एनसीएल वाले, ईडब्ल्यूएस वाले और एससी एसटी वाले, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले या कोई और सर्टिफिकेट जो आप लगाना चाहते हैं, वो सर्टिफिकेट जो इश्यू डेट है उसके बीच के जो फॉर्मेट है उसी तरीके से अभी भी बनवा लीजिए।
और पार्टिसिपेट कीजिए एम्स के एग्जामिनेशन में। और कोई अपडेट हो आपको जरूर बताएंगे, बने रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।